श्री राधे राधे जय जय श्री राधे 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 श्री राधे जय जय श्री राधे 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 श्री राधे राधे उसने इको की जगह बेस और बढ़ा दिया। श्री राधे राधे जय 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे जय 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 श्री राधे राधे श्री राधे जय जय श्री राधे हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कि माता पिता युवत यत्सनयां विभूतिं सर्वं यदेव नियमेन न मदन्वयानाम्। कि आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमद्रदग्नियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। श्री वृंदावन कलौनाथ हृदयानंद वर्धनो राधिका कृष्णा भजे हम कुंज गामिना। कि जय जय श्री राधा रमन
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा मरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तनिंदित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति बंधो श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए बंधो, हम सभी भक्तगण आज द्वितीय दिवस की पावन कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात बंधु इस भागवत भागीरथी गंगा में अवगाहन करेंगे। श्री राधे। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। और भाव से कन्हैया को बुलाएंगे, प्यारे आप यहाँ तो पधारो ही और साथ में हमारे घर में भी पधारो। और देखिए क्या है, आप लोग आरती जब हुआ करे ना तो बैठे मत रहा करो, है ना। पीछे जितने भी थे सभी लोग बैठे हैं, आरती के समय में खड़े हो जाओ। तो भाव से आइए कन्हैया की स्तुति करते हैं। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। नंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। नंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। घनश्याम राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय हो। और किसी ने कितना सुंदर कहा है कि एक कहना हाथ दोनों पर, हाथ कोई भी अपने नीचे नहीं लगेगा। भाव से यदि कन्हैया को अपने घर में बुलाना है तो हृदय से दोनों हाथों पर कि एक कहना कोई शायर तो कोई फकीर बन जाए। क्या कि एक कहना कोई शायर तो कोई फकीर बन जाए और तुझे जो देखे खुद वो एक तकदीर बन जाए। ना फूलों की जरूरत है ना कलियों की जरूरत है, कि ना फूलों की जरूरत है ना कलियों की जरूरत है। जहां तू अपने चरण रख दे वहीं श्री धाम वृंदावन धाम बन जाए। दोनों हाथों पर। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय हो।
गोविंद राम गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद राम गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद श्याम राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्याम राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद श्री हरे आ जाओ ही गोपाल आ जाओ हे गोपाल आ जाओ ही गोपाल आ जाओ हे गोपाल आओ ना ही नंदलाल आओ ना हे नंदलाल आओ ना ही गोपाल आओ ना हे गोपाल आ जाओ ही गोपाल आ जाओ हे गोपाल हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे कृष्ण गोविंद जय जय श्री राधे कि धन वृद्धा बलि वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च कि ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरासिस किंकिरः। हम सभी श्रोताओं ने कल यहाँ तक की कथा को श्रवण किया था। आज अब द्वितीय दिवस की कथा में हम सभी भक्तगण प्रवेश करते हैं। एक प्रश्न आया था, पहले उस प्रश्न का उत्तर सुनते हैं, उसको कथा का वर्णन सुनते हैं, उसके बाद फिर कथा के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। श्री कि राम राम सबको कहे कि राम राम सबको कहे पर दशरथ कहे न को कि एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल हो। हम लोग दशरथ दशरथ कहते हैं, राम राम कहते हैं, हैं जी? राम राम कहते हैं। क्या कहते हैं? राम राम। दशरथ क्यों नहीं कहते हैं? अब देखिए हम बताएंगे। ये बहुत ही महाराज जी है, उन्होंने सुबह में आया था इधर, तो मैं थोड़ा बहुत जल्दी में था, तो महाराज जी ने पूछा कि व्यास जी कहाँ से आए? मैंने बोला वृंदावन से। तो बोले बहुत सुंदर बात है। तो बोले एक छोटा सा मेरा ये है, आप इसको बता दो। तो मैंने कहा महाराज जी अभी तो मैं जा रहा हूँ,
है ना, क्योंकि मैं अपने मन का राजा हूँ। मन होगा तो बता दूंगा, मन नहीं तो कुछ नहीं। मैंने कहा गद्दी में, लेकिन महाराज जी मैं जरूर बताऊंगा आपका, है ना, ताकि श्रोता इतने हैं, श्रोताओं को भी मालूम होना चाहिए कि आखिर दशरथ दशरथ क्यों नहीं कहते, राम राम ही क्यों कहते हैं। तो मैंने कहा महाराज जी जैसा मेरे को ज्ञान है, जैसा मैंने अध्ययन किया है, वैसा मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले राम क्या है। हमें इस दोहा में प्रवेश करने से पूर्व क्या है कि सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए राम है क्या। इतना हम सभी लोग जानते हैं, रामो विग्रहवान धर्म। राम किसका विग्रह है? धर्म का। क्योंकि धर्म स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है? प्रभु श्री राम। अब राम शब्द कैसे बनता है? राम शब्द जो है वो कैसे बनता है? सबसे पहले राम जो है, ये राम सकल ब्रह्मांड, ये जो हमारा संसार है, संसार क्या है? संसरति गच्छति ही इति संसारः। धीरे 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 जो खसकता जाए वही क्या है? संसार है। आज हम हैं, हमारे पीछे कोई और आएगा, उसके पीछे कोई और आएगा। जैसे एक ना कुल परंपरा, हम हमारे बेटा बेटा के बेटा बेटा के बेटा, ऐसे ही क्या निरंतर जो खिसकता चले धीरे 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 धीरे, वही क्या है? संसार। और इस संसार, इस ब्रह्मांड, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, है ना, महरलोक जनोलोक तपोलोक भूलोक ब्रह्मलोक, जो ये सारे लोग, कितने 14 लोग हैं, ये 14 लोग जिसके अधीनस्थ हों, किसके अधीन हैं? उस परमात्मा के, उस प्रभु श्री राम के। तो राम क्या है? राम सकल ब्रह्मांड के निहित, निहित या समझ लो आप कह सकते हो रमा हुआ, जिसमें समाया हुआ है, या आप रमण भी कह सकते हो जिसमें वो विचरण करता हो। और तत्व यानी चराचर, उस ब्रह्मांड नायक जगत के चराचर ब्रह्म योगिना कौन है? प्रभु श्री राम है। अब देखिए, राम शब्द जो है, राम शब्द जो है बंधुओं, संस्कृत के 2 धातुओं से बना है। किससे किससे? एक रम और एक घम। रम माने रमना, रम माने रमना, और घम अर्थात जो रिक्त स्थान है, खाली जगह है। खाली जगह क्या? ये संसार पहले क्या था? सब कुछ खाली था, संसार में कुछ नहीं था, केवल परब्रह्म परमात्मा ही था। कि ब्रह्मा रमन्त योगिनः अस्मिन् सराम चरः। क्या था? शून्य था। क्या था बंधु? शून्य, जीरो था। वो कौन? प्रभु श्री राम के अधीनस्थ, नारायण के अधीनस्थ। अब देखिए, राम राम क्यों कहते हैं? पहले राम राम क्यों कहते हैं? सबने वर्णमाला का अध्ययन सबने किया होगा, पढ़े नहीं पढ़े? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी है, काखा गागा सबने पढ़ा है। याद कितने लोगों को है? पूरा है? पूरा नहीं होगा, पूरा पूरा याद है। अच्छा, तो देखिए, अच्छा चलिए ठीक है, पूरा पूरा याद है। रा वर्णमाला में कौन सा अक्षर है? रा, राम का जो रा है कौन सा है? रा जो होता है छोटा वाला रा, कौन सा अक्षर है? पहला अक्षर। वर्णमाला का कौन सा अक्षर?
वर्णमाला का 27वां अक्षर है। कौन सा अक्षर? 27वां। और जो उसमें रा में आ की मात्रा लगी हुई है, जो बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, वो कौन सा है? वो है दूसरा। अभी देखना, नोट करना, रा कौन सा अक्षर है? 27वां। और आ की जो मात्रा है वो दूसरा। 27 तो कितने हुए? 29। कितने हुए? 29। और फिर क्या? माँ। क्या? माँ। माँ शब्द कौन सा अक्षर है? माँ है 25वां। तो 27 और 2 29 और 29 25 कितने हुए? 54। कितने हुए? 54। एक राम बोलने में कितनी संख्या होती है? 54 की। राम कितने हुए? 54। ऐसे ही 2 बार बोलेंगे, राम राम, तो 54 प्लस 54 कितना हुआ? 108। कितना हुआ? 108 है। इसलिए यदि हम किसी से राम राम बोलते हैं, यदि किसी से हम राम राम बोलते हैं, तो हमें 108 बार राम राम बोलने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए आज से सब लोग भगवान का नाम नमस्ते नहीं बोलेंगे, हैं? कैसे हो, नमस्कार, नमस्ते, हेलो, हाय, हैं? ये नहीं बोलना। हमारा सनातन धर्म, हम अपने सनातन धर्म में चलेंगे। तो राम जो है, राम राम बोलने से हमें पूरा बंधुओं, हमें 108 बार भगवान का जाप करने का फल प्राप्त हो जाता है। अब दूसरा, अब इसका यदि साधारण सा अर्थ हम करते हैं, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। इसका सीधा सा अर्थ बिल्कुल ये है कि राम राम सब कोई कहे। क्या? राम राम हम लोग सब कहते हैं। दशरथ, अब इसमें अर्थ क्या निकल रहा है, बड़ी सावधानी से सुनिएगा। 10 माने 10, रत माने रित, जो हमारे अंदर कमियां कमियां कौन करवाती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। कि यदि अब हम पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो मन आया कि अरे देखा अच्छे अच्छे पकवान हैं, तो इधर माला चल रही है, लेकिन मन कहां पहुंच गया कि ये खाने को मिले हमें, हैं? भगवान का स्मरण कर रहे हैं, मंदिर में हैं, लेकिन मन कहां रखा है? जूतों में रखा है, चप्पलों में रखा है, कोई ले ना जाए। अब बताओ, ऐसे सफल होगी पूजा? हैं? प्रभु के दरबार में गए, मंदिर में पहुंचे, कहां से फल मिले? कि त्वमेव माता, कि प्रभु माता कौन है? आप ही हो बाबा, आप ही हो माता। लेकिन पिता त्वमेव, कि माता तो प्रभु हैं, और जूते चप्पल देखते हैं, हाथ जोड़ लिए, पिता तुम ही हो। कि पिता किसको बना लिया? जूते चप्पलों को। अब बताइए, तो ऐसे थोड़ी भक्ति मिल जाएगी, ऐसे प्रभु थोड़ी प्रसन्न होगा, हैं? माला लिए हो हाथ में, दनादन चल रहा है, जप रहे हो कितनी जल्दी, मन कहीं और भटक रहा है, माला चल रही है। प्रभु ऐसे नहीं कह रहे, प्रभु कहते हैं एक बार, केवल आप एक बार हमारा नाम ले लो, लेकिन अंतःकरण से लो। जरूरी नहीं कि आप धोती कुर्ता ही पहनो, पीतांबर ही धारण करो, हैं? ब्रह्मचारी बनो, बाबा जी बनो, पंडित जी बनो, सन्यासी बनो,
जरूरी नहीं है। आप पैंट शर्ट पहन के भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। आचार विचार हमारे शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। तो कितना सुंदर कह रहे हैं कि दशरथ कहे न को, ये जो दशरथ, रथ माने जो हमारे अंदर कमियां होती हैं, जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां हैं, जो ये व्यक्ति के मन को एक स्थान में प्रभु के श्री चरणों में लगने नहीं देती हैं। इन 10 ऋताओं, 10 रथ, ये जो ऋत हैं, इनको यदि ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां होने के बावजूद भी यदि हम राम राम बोल देते हैं, तो हमें बंधुओं प्रभु श्री राम 108 बार राम राम बोलने का फल प्राप्त कर देते हैं। लेकिन एक बार दशरथ कहे, यहाँ पर दशरथ जी को नहीं बोला गया कि दशरथ जी का नाम लो, दशरथ मतलब एक बार दशरथ कहे। यदि एक बार जीव केवल अपने सच्चे हृदय से और अपने ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां को अपने वश में करके प्रभु श्री राम का नाम ले ले, तो कोटि यज्ञ फल होए, उसको करोड़ यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। एक अर्थ ये निकला। दूसरा अर्थ बंधु बताते हैं। सबसे पहले ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां जो हैं, ये क्या हैं? इनको बोलते हैं 10 अपराध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10 अपराध। जब व्यक्ति पूजा अर्चना करता है, जाप करता है, तो उसके मन में 10 अपराध होते हैं। कितने अपराध? 10 अपराध। सुनिएगा कितने सुंदर। किस निंदा सती नाम वैभव कथा, श्री से सयुर्बेर दधी, किर श्रद्धा श्रुति शास्त्र दैसिक गिरा, नाम्यर्थ वदव भ्रम, कि नामास्ति निषिद्ध वृत्ति विहत, त्यागौ च धर्मांतरे, कि संयम नाम जपम शिवस्य च हरिर, नामोपराध 10। अब देखिए, जब हम नाम जाप करते हैं तो कितने अपराध होते हैं? कितने अपराध होते हैं? 10 अपराध होते हैं। मन में भाव आएगा कि अब माला झोली वगैरह फेंक दें, हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। अपराध वो कौन कौन से होते हैं ये बता रहे हैं कि सबसे पहले कि सनिंदा सती नाम वैभव। सबसे पहला कितना सुंदर बताया कि सबसे पहले भगवान नाम, जो परमात्मा है, भगवान नाम के प्रचार प्रसार करने वाले महाभागवतों की कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए। पता लगा, मान लो ये आपकी समिति है, ठीक है ना? अब समिति वाले बेचारे सुबह से शाम तक भूखे प्यासे लगे हैं, है ना? बेचारे कभी खा रहे हैं, कभी भूखे हैं। सबके दरवाजे पहुंच रहे, सबको कार्ड पकड़ा रहे, निवेदन कर रहे, हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया कथा में आना है। क्या करना है? आना है। लेकिन ना धूप देख रहे हैं, ना बारिश देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे, जैसे मन हुआ वैसे ही भग रहे हैं। गाड़ी मिल जाए तो ठीक, बाइक मिल जाए तो ठीक, साइकिल मिले तो साइकिल, पैदल मिले तो पैदल, जैसी व्यवस्था है बेचारों के पास। लेकिन अब बाहरी व्यक्ति क्या कहता है? अरे धन कूट रहे हैं इन लोगों ने, बिजनेस बना रखा है। क्या बना रखा है? बिजनेस बना रखा है, धन कूट रहे हैं, है ना?
धन एकत्रित कर रहे हैं, कितना खर्च आएगा है, क्या देंगे, सब ऐसे ही हो जाएगा, बचा के सब अपनी जेब में डालेंगे। मन में भाव आता नहीं आता है? कितने लोगों के मन में भाव आता है? नहीं आता किसी के। और यहाँ जबकि सबके मन में ये भाव है, हाथ कोई ना खड़ा करे, एक दो लोगों की नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सबके मन में ये भाव है ना। हमारे ही मन में, मैं अपनी बता रहा हूँ, हाँ, इसमें क्या है, हमारे मन में होता है कि बहुत पैसा आ रहा है, तो जब हमारे मन में, तो आपके मन में क्यों नहीं होगा? है। तो कभी भी भगवान के कार्य करने वाले या भगवत के कार्य को करने वाले, प्रचार प्रसार करने वालों की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वो कर रहे हैं बेचारी, कैसे भी कर रहे हैं, वो अपने जेब में रख रहे हैं या पूरा खर्च कर रहे हैं, अपनी जेब से लगा रहे हैं, कम से कम भगवान का कार्य तो कर रहे हैं ना। कि निंदन तिनी पुड़ा यदि वास्तवन्ते। ये एक क्लास 6 की एक पुस्तक पहले आती थी, संस्कृत प्यूसम, शायद बहुत लोगों ने पढ़ी है ना, हमें याद है, मैंने पढ़ी है। तो उसमें शायद चौथे या 5वें अध्याय में बहुत अच्छी सूक्ति है, मेरे को भी याद नहीं है, थोड़ी याद है ना। तो इसमें भी बताया है कि नीति से निपुण व्यक्ति की कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए, चाहे वो भला हो और चाहे वो बुरा हो। तो पहला जो 10 अपराध है, देखिए बात ना करो, है ना। जब बात करते हैं तो मन इधर उधर विचलित होता है, फिर ये लगता है कि चलो धीरे धीरे सुनाओ, 8-9 दिन पार करने हैं, क्या मतलब है, बाद में कहेंगे लाओ महाराज दक्षिणा चले अपने घर, है ना। तो इसलिए यदि मन से सुनोगे तो एक से एक अच्छी कथाओं को श्रवण कराऊंगा, और यदि बातें करोगे तो जैसी तेरी कोमरी वैसे मेरे गीत, है। ज्यादा यही कहोगे ब्याज जी ने इस बार क्या कमी रख दी, क्यों नहीं सुनाई, कहते रहो, है। ऐसे जाने कितने लोग हैं, जहां जहां जाते हैं हजारों लोग आते हैं, यदि बेचारे 500 हमारी प्रशंसा करते हैं तो 500 बुराई करते हैं, ऐसा होता है। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी अच्छाई बुराई चलती रहती है। तो कोई व्यक्ति, है ना, यदि हम देखें कि अरे फलाना व्यक्ति बड़ी प्रशंसा कर रहा है तो हम बड़े फूल रहे हैं, और देखिए सामने वाला बुराई कर रहा है तो दुखी हो जाए, तो फिर क्या है, ऐसे तो करते रहते हैं। तो इसलिए बातें मत करो, यदि कथा सुननी है तो, और नहीं सुननी तो जय गिरिराज चलने दो, जैसी गाड़ी चल रही है। तो पहला कि भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करने वाले की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। सनिंदा सती नाम वैष्णव कथा, आगे श्रीयसुर वेदधी। दूसरे में बंधुओं बताया है कि शिव, ब्रह्मा और विष्णु, इन तीनों में कभी भी फर्क नहीं समझना चाहिए। बहुत से लोग फर्क समझते हैं ना, कि नहीं समझते, कि अरे हम तो कृष्ण के भक्त हैं, हम तो कृष्ण की ही पूजा करेंगे, हम भोले बाबा की क्यों करें, या हम भोले बाबा के भक्त हैं, हम कृष्ण की पूजा क्यों करें। तो ये भी अपराध है, क्या, कि शिव ब्रह्मादि में कभी भी फर्क नहीं समझना चाहिए। तीसरा, वैदिक शास्त्रों, जो हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, इनका कभी भी खंडन नहीं करना चाहिए, है ना। कि वेद हमारा कुछ बता रहा है, शास्त्र हमारा कुछ कह रहा है, लेकिन हम तो अपनी अपनी ताने हैं कि नहीं हमसे बड़ा विद्वान कोई है ही नहीं। खंडन हम अपने शास्त्रों का, वेदों का खंडन कर रहे हैं, तो कभी भी अपने शास्त्र और वेदों का खंडन भी नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ो, चौथा बता रहे हैं
कि गुरु न हत्वा ही महानुभावा श्रेयो भैक्तु भय जमपि हलोके। कि गुरु की कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए, हैं? कि करना चाहिए, गुरु की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल शिष्य सब करते हैं? जब तक गुरुजी पास में, वाह गुरुजी आप ही हो, सर्वस्व सब कुछ आप ही हो। और जहाँ गुरुजी इधर उधर हुए ऐसे जाने कितने डोले गुरु हैं, कहते हैं ना। एक यही पड़ता है आपके विधुनु है क्या, ये नवस्था से आगे कठारा पड़ता है। तो कठारा के पास एक गांव है खड़ेसर, चंदेलों का गांव है, ठाकुरों का। तो वहां में कथा विगत में 4 वर्ष से प्रतिवर्ष वहां कथा कर रहा हूं। और कभी कभी 2 बार भी हो जाती है वहां कंपटीशन में कि आपने ऐसी कराई मैं इससे अच्छी कराऊंगा। लेकिन होगी कथा हमारी ही। अपना एक ये है सिस्टम, जहां मेरा गड़ गया लठ वहां गड़ा रहेगा जब तक मैं स्वयं मना नहीं करूंगा। तो ऐसे ही बंद हो। तो वहां मैंने गुरु मंत्र दिया। जब प्रथम बार नहीं, द्वितीय बार मैंने गुरु मंत्र दिया। बेचारी कुछ मैया ने, कुछ भाइयों ने, वृद्धों ने गुरु मंत्र लिया, तकरीबन 20-30 लोगों ने। अब बेचारी भूल गई सब। अब दूसरी बार फिर हम कथा करने गए, उनको मालूम ही नहीं कि यही व्यास जी आए थे कि दूसरे आए थे। अब गुरु मंत्र लास्ट में हवन वाले दिन जब देना हमने प्रारंभ किया, तो कुछ मैयाएं आई, बोली महाराज गुरु मंत्र लेना है हमें। मैंने कहा अभी तक आपने गुरु मंत्र नहीं लिया? बोली नहीं महाराज नहीं लिया तो था, एक वृंदावन के व्यास जी आए थे पिछली साल, तो उन्हीं से लिया था। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा मैया नाम वगैरह कुछ मालूम है? बोली हाँ नाम मालूम है, मेरी बुक लाके, मेरी पुस्तक लाके मेरे को दी। बोली ये व्यास जी आए थे। अरे मैंने कहा मैया ऐसे शिष्य मिले तो हो गया कल्याण। तो कहने का मतलब, यदि पहली बात तो गुरु बनाओ मत, और यदि गुरु बनाओ तो पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा, विश्वास रखना चाहिए। और गुरु भी बड़ा सोच समझ के, ऐसे नहीं चलते फिरते कभी किसी को बना लो, हैं? जिसका मन हुआ उसी को गुरु बना लो, ऐसा नहीं बनाना चाहिए, है ना। आजकल तो लोग चमत्कार दिखा। तो अभी हाथ में एक सिक्का आपसे लिया मैंने, सिक्का लेके एक रुद्राक्ष निकाल दी। ओहो महाराज बहुत चमत्कारिक है ना। आजकल क्या चमत्कार के पीछे दुनिया है। एक का सिक्का लिया, हाथ से मैंने कुछ और निकाल दिया, बड़ी प्रसन्न। वाह। तो ऐसा नहीं कि चमत्कार, जिस पे श्रद्धा हो उसको गुरु बनाना चाहिए। और गुरु जीवन में एक बार बनता, ये नहीं कि इस बार अभी बना लो, सीजन बाई सीजन, कि गर्मियों में किसी को बना लो, सर्दियों में किसी को बना लो, बरसात में किसी को बना लो, हैं? गुरु कोई कपड़ा थोड़ी है, हैं? कि जब इच्छा हो जब पहन लो, और जब इच्छा हो तो उतार के फेंक दो। आगे बंधु कह रहे हैं मंत्रों को, 5वां प्रात, मंत्रों को कभी भी काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। हम लोग क्या मंत्रों को, जो मंत्र होते हैं, अब आज के समय में जो आज की जनरेशन है वो इतना हमारी शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में श्रद्धा नहीं रखती है। तो कभी भी मंत्रों को काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। आगे बनो 6वां, भगवान नाम में कभी भी अर्थवाद नहीं करना चाहिए। 7वां कह रहे हैं
कि भगवान के बल के भरोसे कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। हैं? पता लगा चोरी करने जा रहे हैं, क्या चोरी करने जा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं भगवान चोरी करने जा रहा हूं, पाप कर रहा हूं, है ना। तो राम राम कह रहे हैं, प्रभु बचाना, कोई बात नहीं, गलती हो रही, प्रभु आप क्षमा करना, रक्षा करना, कोई वहां में पकड़ न जाऊं, ये ना हो जाए। तो भगवान के भरोसे कभी भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। किसी के साथ छल, किसी के साथ कपट, भगवान के भरोसे बंधुओं कभी भी नहीं करना चाहिए। 8वां कह रहे हैं, वेदों में वर्णित शुभ और सकाम कर्म कांड को कभी भी आपसी में तुलना नहीं करना चाहिए। नमः कह रहे हैं बंधुओं, ये समझ में आ रहा है कि मैं बोलता ही जा रहा हूं, हैं? कितने लोगों को आ रहा है समझ? ये वही अभी जो मैंने दोहा बताया था आपको, 10 रत कहे न कोई, ये उसी के जो 10 रत, जो 10 अपराध हैं, ये उसी का वर्णन है। नवा कह रहे हैं, अश्रद्धालु व्यक्ति को कभी भी भगवान का नाम या भगवान की महिमा का वर्णन नहीं सुनाना चाहिए। ये हमारे भागवत में भी वर्णन है। अभक्तांस्तांश्च विज्ञायौ न ददौ सा कथामृतम। अभक्त को कभी भी भागवत कथा या भगवान की कोई भी कथा को श्रवण नहीं कराना चाहिए। अभी आगे कथा सुनाऊंगा। आगे 10वां अपराध जो है, नाम मंत्र में विश्वास रखना चाहिए। ये 10 अपराध हैं और इन 10 अपराध, अब देखिए एक और, अभी एक मैंने आपको सुनाया कि दशरथ क्यों कहते हैं, अब एक और कि दशरथ जी महाराज एक बार युद्ध करने के लिए गए। जब युद्ध करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने, बंधुओं जब आप देखते होंगे, जब पूजा पंडित जी आचार्य जी पूजा कराते हैं तो पीली सरसों हाथ में लेते हैं, है ना, और पीली सरसों 10 दिशाओं में फेंकते हैं ना। पूर्वे रक्षतु वाराह, आग्नेय गरुण ध्वजा, दक्षिणे पद्मनाभस्तु, नैऋत्या मधुसूदनः, पश्चिमे चैव गोविंदा, वायव्यतु जनार्दन, उत्तरे श्रीपथे रक्षत, ऐशान्यमी महेश्वरा, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो, ऊर्ध्वं रक्षत रक्षतु, एवं 10 दिशो रक्षेद वासुदेव जनार्दनः। 10 दिशाओं में पीली सरसों फेंकते हैं। तो ऐसे दशरथ जी महाराज 10 दिशाओं को अपने वश में, अपने अधीनस्थ कर लेते थे कि 10 दिशाओं से हमारे ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र का वार ना कर सके। ऐसे महाअतिरथी वीर थे। ऐसे महाअतिरथी वीर जब दशरथ जी महाराज थे तो दशरथ जी महाराज के 10 थी, 10 दिशाओं में उनका इतना बल वर्चस्व था, और इस वर्चस्व के कारण राम जी महाराज का वर्चस्व था, लेकिन दशरथ जी के बराबर नहीं था। इसलिए कह रहे हैं, राम की जगह यदि दशरथ भी कहोगे तो भी कोटि यज्ञ फल होए। दूसरा इसका अर्थ ये निकलता है। और तीसरा अर्थ बंधु कि एक बार कौशल्या महारानी गर्भवती थी, तो रावण के मन में भाव आया। क्या भाव आया? किस कौशल्या का हरण कर लूं और या तो इसको मार दूं या तो इसका गर्भ मार दूं। तो ना राम आएंगे और ना हमारा जो वंश है ये नष्ट होगा। लेकिन बंधु राम जी जब आने वाले थे तो दशरथ के मन में भाव आया कि हमारी जो रानी है सकुशल इसके पुत्र, इसके लिए मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं।
जब तपस्या करने के लिए गए, रावण ने बंधुओं चढ़ाई कर दी। जब रावण ने चढ़ाई कर दी तो इधर दशरथ जी के तरफ से कैकेयी, जो कैकेयी के पिताजी थे, कैकेयी नरेश, वो दशरथ जी महाराज की तरफ से युद्ध करने के लिए आए। जब दशरथ जी महाराज की तरफ से युद्ध करने आए, घोर युद्ध हुआ। युद्ध होने के पश्चात में परास्त जब कर दिया, तब रावण कह रहा है, अरे दशरथ जी, राम से अत्यधिक आपकी महिमा है। भली से राम राम लोग कहेंगे इस संसार के, लेकिन राम से अत्यधिक आपकी महिमा है। इसलिए यदि कोई दशरथ भी कहेगा तो भी प्रभु श्री राम से अत्यधिक कोटि यज्ञ फल होए, करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। ऐसे करके 3 अर्थ आपको बताए। अब हम कथा की ओर चलते हैं। श्री राधे कि अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय नादतौ कथामृतम् श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। कि आदरणीय सूत जी महाराज जब 88,000 शौनकादिक ऋषियों के मध्य में गए तो ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए, राम और कृष्ण की परम धाम की प्राप्ति के लिए या उनके श्री चरणों की भक्ति प्राप्ति के लिए कोई ऐसा शाश्वत कोई ऐसा सरल साधन बताएं जिससे हमें कृष्ण के चरणों की प्राप्ति बंधुओं हो जाए। जब ये प्रश्न किया, सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के पश्चात सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, ऋषियों सुनो कि काला प्याल मुख ग्रासा त्रास निर्नाश है तवे। ये संसार क्या है? ये संसार एक बहुत बड़ा अजगर रूपी सर्प है। क्या है? अजगर। और इस अजगर के मुख में हम सभी लोग हैं। अजगर ने अपने मुख के अंदर हम सभी को प्रविष्ट कर रखा है। अब हम सुरक्षित कब तक हैं? कब तक सुरक्षित हैं? जब तक कि वो अजगर अपना मुख बंद नहीं कर लेता है। और जैसे ही अजगर ने अपना मुख बंद किया, वैसे ही हमारा गोविंद आए, नमो नमो। कोई बचेगा नहीं, क्या पता कब क्या हो जाए। जब आदरणीय सूत जी महाराज ने 88,000 शौनकादिकों को सुनाया और क्या कह रहे हैं कि नाही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते व्यवसा कर्महि गुणैः स्वाभाविकैर्बला। कि नाही कश्चित् क्षणमपि, हमारा एक क्षण भी भरोसा नहीं। भरोसा है कि अगले क्षण क्या हो जाए। कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे वृथा श्वास जन खोए। ना जाने यह श्वास की आवन होए न हो। कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, लेकिन नहीं भजेंगे। बुराइयां करने से तो फ्री हो, चुगली करने से तो फ्री हो। पहले जब बुराई और चुगली करने से फ्री होंगे जब भी तो भगवान का नाम जाप करेंगे ना। लेकिन पहले
इधर की उधर करेंगे, चुगली करेंगे, बुराइयां करेंगे, है ना। जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, हम लोग तैयारियां अभी से ना जाने कितनी कर रखी हैं। आगे चल के हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, हैं? जाने कितनी तैयारियां करते हैं। करते नहीं करते हैं कि ऐसा करें वैसा करें, पढ़ें, नौकरी लगेगी, या बर्थडे है, या वहां जाना है, ना जाने कितनी तैयारियां करते हैं। लेकिन कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत धन था, इतना धन था कि यदि सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो बेचारे कहाँ, बोले ऐसा है मारवाड़ियों का नाश्ता करेंगे। बेचारे कलकत्ता पहुंच गए, बंगालियों के बीच में। अब लंच कहाँ करेंगे, दोपहर का भोजन, बोले महाराष्ट्र चलते हैं, बंबई पहुंच रहे हैं। शाम का जो डिनर, रात्रि का जो भोजन है वो दिल्ली में कर रहे हैं। इतना पैसा था। एक दिन बेचारे सेठ जी बेड में लेटे लेटे सोच रहे थे, इतना पैसा है, क्या करूं क्या ना करूं, किसको दूं किसको ना दूं। तैयारियां कर रहे हैं कि अब ये करेंगे, वहां इतनी जमीन पड़ी है उसको खरीद देंगे, उसमें प्लाटिंग करेंगे, ये डालेंगे वो डालेंगे, ना जाने कितनी तैयारियां कर रहे थे। और तैयारियां सोचते सोचते अचानक सेठ जी को नींद आई। और जब सेठ जी को नींद आई, छत पे पंखा लगा था, सेठ जी के ऊपर पंखा चल रहा था। पंखा चलते चलते सेठ जी के ऊपर गिरा। सेठ जी का गोविंदाय नमो नमः हुआ और तैयारियां धरी की धरी रह गई। तो इसलिए जितना हम व्यर्थ की बातों को इधर उधर चिंतन करते हैं, उतना यदि हम भगवान नाम में चिंतन में लगाएं, भगवान के कीर्तन में लगाएं, तो शायद कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी सैनम, शायद हमें बार बार इस कुचक्र में, इस मृत्यु के चक्र में हमें बार बार ना फंसना पड़े। इसलिए हमेशा अपने अंतःकरण में भगवान का संकीर्तन करते रहना चाहिए। आइए एक छोटा सा भजन श्री कि मुझे लगा दे, कि मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। 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 दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। जय जैसे जल बिन मछली पल ना रहे,
जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, वैसे तड़पूं मैं तेरे लिए घड़ी घड़ी, वैसे तड़पूं मैं तेरे लिए घड़ी घड़ी। नशा 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 इश्क वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दोनों हाथों पर और ऊपर। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ताली बजाने में शर्म आ रही है क्या? ताली बजाने में संकोच आ रहा है, क्यों आता है? हाँ दिए भगवान ने नहीं दिए हैं, दिए ना। जब इतने सुंदर सुंदर दो दो हाथ दिए हैं तो किस लिए दिए हैं? केवल खाने के लिए थोड़ी दिए हैं, या लड़ाई करने के लिए? कम से कम भगवान की सेवा करने के लिए भी तो दिए ना। जब भगवान ने दिए हैं तो भगवान के कार्य में लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए हैं? कि ताली का तो है मैं कदर। देखिए हाथ कोई भी नीचे नहीं, दोनों पर। देखिए जिसके दो हाथ होंगे वो ऊपर करेगा, और जिसके प्रभु ने दिए ही नहीं होंगे तो वो चाहे यूं कर लो और चाहे जैसे कर लो। कि ताली का तो है मैं कदर, ताली हर जगह मत बजाना है। अभी कोई हंसी मजाक की ठिठोली हो रही हो ना, और फिर देखो कितनी तेज ताली बजेंगी हैं। कि ताली का तो है मैं कदर, ताली हर जगह मत बजाना, लेकिन जब भी हो मेरे प्यारे का भजन तो पूरा जोर लगाना। तेरे चरणों की धूल में मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मिल जाऊं। अब आस यही कहीं दूर न जाऊं, अब आस यही कहीं दूर न जाऊं। ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल
को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया 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 मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी झलक तू दिखा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं।